आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग क्लास 10th की डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की जो बुक है उसका जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसकी एक्सरसाइज 2C सी नहीं 2C के क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये आ गया हमारा एक्सरसाइज 2C और क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 1। सभी लोग देखते हैं, मैथमेटिक्स है क्लास 10th के लिए। कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात का मान 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो यहां पर हम सवाल को नोट करेंगे, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद को नोट करेंगे तो त्रिघात बहुपद यहां पर क्या दिया गया है, दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और यहां पर कहा जा रहा है कि एक कुछ वैल्यू दी गई है जिनको इनका शून्यक कहा गया है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, कह रहे हैं कि आपको सत्यापित करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं इस त्रिघात बहुपद के आगे वो इस त्रिघात बहुपद की शून्यक है। तो हमने यहाँ पर संख्याएं नोट कर ली, कुछ दूरी पर हमने इस तरीके का संख्याएं नोट करने का काम किया है। 1/2 कामा 1 कामा -2, ये तीन जो संख्याएं कहा जा रहा है ये त्रिघात बहुपद की शून्यक है। ये बात आपको सत्यापित करनी है। अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सवाल को हल करने के लिए कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बहुपद हमें दिया गया है और आपसे कह दे कि ये संख्या बहुपद का शून्यक है तो उस और सत्यापित करने की बात कह दे तो उस संख्या को बहुपद में जो चर पद आया है उसकी जगह पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो ये सिद्ध हो जाता है कि दी गई संख्या उस दिए गए बहुपद का शून्यक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट में 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 1/2 गुणे 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। इसके बाद 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4, फिर ये हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस 2 और इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग 4,4,2,1 का लासापा निकालना चाहें तो ये लासापा कितना निकल सकता है, लासापा निकल सकता है 8। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पहले दो पदों के हर 4 हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1/4 माइनस 5/2 ठीक है। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 ठीक है। 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। आइए 2/4 को हम लोग कट करते हुए 1/2 लिखेंगे। उम्मीद है कि हम आपको अपनी बात समझा पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2 और धन 2। अब ये हो जाएगा हर समान है तो 1 माइनस 5/2 धन 2। अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका -4/2 धन 2, कट जाने के बाद आ जाएगा -2 धन 2 और फाइनली ये कितना आ गया 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अतः स्पष्ट होता है कि x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक है। ये बात आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अतः स्पष्ट होता है कि x बराबर 1/2 बहुपद का
शून्यक है। हमने वो बात सत्यापित कर दी जिसके लिए इन लोगों ने हमसे कहा था, सवाल ने हमसे कहा था। अब जो अगली संख्या है वो है 1। अब उस चीज़ को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग बना देंगे x बराबर 1 के लिए। ठीक, अब बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद है हमारा x क्यूब 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब नीचे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 धन 2। अब ये हो जाएगा 2 धन 1 माइनस 5 धन 2। अब ये जुड़ेगा तो 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, कट करके कितना आ जाएगा 0। अब फिर वही बात लिखेंगे जो अभी हमने पहले लिखी। लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। अतः x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। उम्मीद है कि हम आपको ये भी समझा पाने में सफल रहे होंगे। जब भी कोई बहुपद का बाहर से मान दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये मान बहुपद का शून्यक है कि नहीं, तो आप उस मान को बहुपद में आए हुए चरपद की जगह पर रख देंगे, और अगर बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो आप ये बोलेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। अब हम लोग चलेंगे, एक मान और दिया गया है x बराबर -2। तो ये हो जाएगा आपका, हेडिंग बना देंगे x बराबर -2 के लिए। अब इसके लिए क्या होगा, बहुपद को फिर से नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब फिर नीचे लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 धन 2। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 8 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -8 गुणे 2 -16 प्लस 2 दूनी 4, और ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 5 दूनी 10 धन 2। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 10 4 14 2 16 -16 प्लस 16, कट पीट के कितना आएगा 0। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि x बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। अतः x बराबर -2 बहुपद का एक शून्यक है। उम्मीद है कि हम आपको सही तरीके से समझा पाने में सफल रहे होंगे। अब आपसे कह रहा है इसी सवाल में, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो जहाँ पर हमने इस सवाल को नोट किया है वहाँ पर हम इसके साथ पार्ट नंबर 1 को भी मेंशन कर देंगे कि भाई ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी सत्यापित करना है। तो भाई ऐसे सवाल हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हेडिंग बनाएंगे संबंध सत्यता की जांच। संबंध सत्यता की जांच। अब संबंध सत्यता की जांच में क्या करेंगे, बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2।
अब पहला शून्यक, पहला शून्यक है हमारा 1/2, दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक है 1, तीसरा शून्यक, तीसरा शून्यक है -2। अब आपको पता है संबंध सत्यता की जांच किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इन तीनों बहुपदों को जोड़ दिया जाएगा और जो मान आएगा उसे नोट करेंगे। इसके बाद आपको पता है ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल निकालेंगे और सूत्र की मदद से जो मान निकालेंगे तो वो मान इस मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग नोट करते हैं, लिखेंगे कि मूलों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल बराबर पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक प्लस तीसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है 1/2, दूसरा शून्यक क्या है 1 और दूसरा शून्यक क्या है -2। ये हो जाएगा आपका 1/2 धन 1 -2, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका जोड़ने पे 3/2 -2। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 - 4/2 और ये कहलाएगा आपका योगफल -1/2, ठीक है। तो योगफल आएगा हमारा -1/2। यहाँ पर हम योगफल को मेंशन करते हैं -1/2। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे शून्यकों के योगफल का फार्मूला जो त्रिघात बहुपद के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब जो हमारा त्रिघात बहुपद है उसको हम लोग नोट करेंगे। हमारा त्रिघात बहुपद क्या है, ये हमारा हम साइड में लिख रहे हैं आपके लिए 2x³ + x² - 5x + 2 और जो इसका x² का गुणांक है वो कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1 बटे और x³ का गुणांक क्या है 2, तो ये भी आ रहा है -1/2। तो आपने देखा कि यहाँ से हमने x² का गुणांक लिया और यहाँ से x³ का गुणांक लिया और चिन्हों का जरूर ध्यान रखते हैं। तो आपने देखा कि अगर तीनों शून्यकों को जोड़ा जाता है तो भी हमारा कितना आता है, हमारा आता है -1/2 और तीनों शून्यकों को योगफल को सूत्र की सहायता से निकालते हैं तो भी हमारा आता है -1/2। अब हम लोग इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब क्या हो जाएगा पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक गुणे तीसरा शून्यक। चलिए भाई, पहला शून्यक क्या है 1/2, दूसरा शून्यक क्या है 1, तीसरा शून्यक क्या है -2, 2 से 2 कट गया और ये कितना आ गया -1, तो शून्यकों का गुणनफल आ रहा है -1। अब शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया शून्यकों का गुणनफल और देखिए शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला होता है माइनस अचर पद, ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। अब जो आपका बहुपद था उसमें अचर पद कितना आ रहा था,
उसमें अचर पद था हमारा 2, तो ये हो जाएगा -2/1। ठीक है, फिर से देखेंगे -2/1 नहीं, -2/2, क्योंकि x³ का गुणांक है 2, 2 से 2 कट गया और कितना आया -1। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। आपने देखा कि अगर शून्यकों को अलग अलग जोड़ा जाता है तो उसका जो मान आता है वो सूत्र की सहायता से शून्यकों के योगफल वाले मान के बराबर होता है। इसी तरीके से जब शून्यकों का अलग अलग गुणा किया जाता है तो जो मान प्राप्त होता है वो शून्यकों का सूत्र की सहायता से गुणनफल के मान के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 1 है वो हम भली बात ही आपको समझा पाने में सक्षम रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद दिया गया है, आपको उसके सामने जो मान दिए गए हैं आपको दिखाना है कि वो उसके शून्यक हैं और साथ में आपको संबंध सत्यता की भी जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट थे, इन्हीं 2 पार्टों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है हमारा x³ - 4x²। त्रिघात बहुपद, 1 मिनट रुकिएगा, कापी का पन्ना हमारा बंद हो गया है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। त्रिघात बहुपद को हमने नोट किया, x³ - 4x² + 5x - 2, और जो मान दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 2, 1, 1। ये 3 मान दिए गए हैं, 2, 1, 1। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर से नोट कर लिया त्रिघात बहुपद को। x³ - 4x² + 5x - 2। अब हम लोग जो है आगे चलेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक मान के लिए हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं, x = 2 के लिए जो भी काम हो रहा है वो x = 2 के लिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद में x = 2 रखने पर, 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 2। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 5 दूनी 10 - 2। अब हम जब इसको एडजस्ट करेंगे तो 10 और 18 -16 और -2 ये हो जाएगा 18। 18 और 18 आपस में कट गए और कितना आ गया, 0। तो हमने देखा कि x = 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हुआ जा रहा है, अर्थात x = 2 दिए गए त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। तो उसी बात को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे चूंकि x = 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अतः x = 2 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। अब आगे जो मान होगा वो x = 1 के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 1 के लिए हेडिंग बना दी, x = 1 के लिए। चलिए अब जो बहुपद है बहुपद को नोट कर लेंगे, और ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। तो बहुपद है आपका x³ - 4x² + 5x - 2। अब हम बहुपद में जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका
1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 धन 5 माइनस 2। तो 4 और 2 6, और 1 और 5 मिलकर के बना देगा 6। तो एक ऋण का 6 रहेगा, एक धन का 6 रहेगा, और कट करके कितना आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि x बराबर 1 के लिए भी बहुपद का मान 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई, जो आपका सवाल है उसमें जो 3 मान दिए गए हैं उनमें से जो अंतिम 2 मान हैं वो दोनों 1 1 है, अर्थात तीसरे मान के लिए आपको दोबारा x बराबर 1 रख करके हल करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से जो 3 मान निकले हैं 2 1 और 1, वो तीनों ही बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अब नीचे चलते हैं, ये बात तो हमारी प्रमाणित हो गई। ठीक, अब क्या करना है, संबंध सत्यता की जांच। तो यहां पर लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। अब संबंध सत्यता की जांच में हमें करना क्या है उसे ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे बहुपद। अब बहुपद कितना हो जाएगा, जो दिया गया था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब यहाँ पर नोट करेंगे पहला शून्यक। पहला शून्यक क्या है 2, दूसरा शून्यक है 1, फिर तीसरा शून्यक वो भी है 1। अब हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर, और जिस समय तीनों शून्यक अलग अलग दिए गए होते हैं उस समय शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है वो पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक धन तीसरा शून्यक। पहला शून्यक हो गया 2 धन 1 धन 1, और जुड़ करके ये कितना बनाया योगफल 5। तो शून्यकों का योगफल आ गया हमारा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों के योगफल का सूत्र लगा करके मान निकालेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया शून्यकों का योगफल बराबर, और आपको पता है त्रिघात बहुपद में योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब आगे चलते हैं। देखिए जो बहुपद था वो था हमारा कितना, ये था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -4, तो -4 अपॉन, ठीक है। और ये जो हमारा एक्स क्यूब का गुणांक है वो कितना है, वो है हमारा 1। तो हमने वो यहां पर 1 रखा। अब माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो शून्यकों का योगफल आ रहा है 4, उधर शून्यकों का योगफल 5 आ रहा है। मेरे ख्याल से कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, एक बार फिर से काउंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि 2
1 3 1 4। देखिए भाई, हमारी तरफ से ये लिखते समय गड़बड़ी हुई है, हम अपनी बात को वापस लेना चाहेंगे। ये जो आप यहाँ पर तीनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे, वो पहला शून्यक है 2, दूसरा है 1 और तीसरा है 1, तो जुड़ करके कितना होगा आप 4। तो आपने देखा कि शून्यकों का योगफल पहले और अब दोनों ही अवस्था में 4 आ रहा है। तो हमारा जो संबंध सत्यता का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं संबंध सत्यता के दूसरे पार्ट की ओर, जिसमें हम लोग शून्यकों के किसका इस्तेमाल करेंगे, गुणनफल का। तो फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक गुणे तीसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक है हमारा 2, दूसरा शून्यक 1, तीसरा शून्यक 1, तो फाइनली गुणनफल कितना आ रहा है 2। तो शून्यकों का गुणनफल आपको मिल रहा है 2। अब आप लोग शून्यकों के गुणनफल का एक फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब देखिए माइनस अचर पद त्रिघात बहुपद के लिए माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो देखिए भाई, जो सवाल आपको दिया गया था उसमें ये द्विघात त्रिघात बहुपद ये है आपका, ये लिखा हुआ है ना, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो अचर पद क्या हो गया -2। तो एक माइनस सवाल वाला और एक माइनस सूत्र वाला, तो -2 बटे 1, तो कितना आ गया 2। ऋण ऋण का गुणा धन। आप देख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल दोनों ही अवस्थाओं में 2 प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से संबंध सत्यता की जांच भी हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये जो 27 मिनट का एक वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन 1 के दोनों पार्टों को हल कराने की कोशिश की गई है, ये भली बात ही आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हम लोग एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।